जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 13 अप्रैल थर्ड शिफ्ट का CHSL का एग्ज़ाम का जितना भी क्वेश्चन है उन सभी को देखेंगे। टोटल 25 प्रश्न जो है हमारे पास आ चुके हैं और जो भी क्वेश्चन होगा 100% रियल होगा। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। तो बांग्लादेश की मुद्रा के बारे में पूछा गया है। तो बांग्लादेश की जो मुद्रा है आपका ढाका, बांग्लादेश की टका जो है बांग्लादेश की मुद्रा है। और इसकी राजधानी क्या है, राजधानी जो आपका ढाका इसकी राजधानी है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है। और बांग्लादेश के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो शेख हसीना जो है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है। और राष्ट्रपति जो है अब्दुल हामिद जो है बांग्लादेश के वर्तमान में राष्ट्रपति है। और बांग्लादेश की स्थापना जो है 26 मार्च 1971 को हुई थी। यह पाकिस्तान से अलग होकर के बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। और भारत और बांग्लादेश के बीच एक युद्ध अभ्यास संप्रीति होता है जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का जो अधिकार है किस अनुच्छेद में रखा गया है। तो संपत्ति का अधिकार जो है 300 के ए यानी कि कानूनी अधिकार है अभी वर्तमान में। और पहले यह क्या था, पहले यह मौलिक अधिकार था और अभी वर्तमान में कानूनी अधिकार है जिसे 300 के ए में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसे कब 300 के में रखा गया, तो 44वें जो संविधान संशोधन हुआ था जो कि 1978 में 44वें संविधान संशोधन हुआ था। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे उसी समय। और उसके बाद से इसे संपत्ति के अधिकार को क्या कानूनी अधिकार में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 55वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार है वह किसे मिला है। तो अंकितम अच्युतम नंबोद्री जो है इसे मिला है और मलयालम भाषा में मिला है। कौन सी भाषा में, मलयालम भाषा में दिया गया है अंकितम अच्युतम नंबोद्री को। ये 55वें नंबर के हैं। और प्रथम जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है जी शंकर कुरूप को मिला हुआ था और वे भी मलयालम भाषा के लिए ही मिला हुआ था। जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए ही मिला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 आया हुआ था कि आउटर हिमालय का नया नाम क्या है। आउटर हिमालय का नाम क्या है, तो आउटर हिमालय को हम लोग शिवालिक हिमालय के नाम से भी जानते हैं। आउटर हिमालय को क्या होता है, शिवालिक हिमालय के नाम से जानते हैं। टोटल 3 प्रकार के हिमालय होते हैं। एक होता है आउटर हिमालय, एक होता है आपका ग्रेटर हिमालय जिसे हम लोग हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं, और एक आपका होता है लेसर हिमालय जिसे हम लोग हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका हीट रिफ्रेश जो है आपका, हीट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है। तो हीट रिफ्रेश जो आपका पुस्तक है इसके जो लेखक है आपका सत्या नडेला जो है हीट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक है। और जो कि वर्तमान में CEO है क्या चीज़, माइक्रोसॉफ्ट के CEO है सत्या नडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, पोलैंड के जो नया प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम क्या है। तो पोलैंड के जो नया प्रधानमंत्री है उसका नाम मेट्यूज मोरविचकी जो है आपका नया प्रधानमंत्री है। और एंड्रेज डूजा है पोलैंड के राष्ट्रपति है। तो या तो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये आपका प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों यहाँ पे है, देख लीजिएगा जो भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2019 के कॉमनवेल्थ गेम्स में पहले भारत के लिए गोल्ड मेडल किसने जीता था। 2019 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था उसमें मीराबाई चानू के द्वारा भारत के लिए प्रथम गोल्ड मेडल लाया गया था। और अगर ओलंपिक में पूछा जाए कि ओलंपिक में प्रथम गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला कौन है, तो कर्णम मल्लेश्वरी है। और ये आपका भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। तो राज्यसभा का कार्यकाल से क्वेश्चन आया हुआ था। तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता है, अतः इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है। हाँ, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है। और जो भी राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितना 6 वर्ष का होता है। और प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा के वो क्या होते हैं आपका चेंज होते रहते हैं। और 12 मेंबर जो है 12 सदस्य को राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा क्या होता है राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है 12 सदस्य को। एक आपका क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9 कि गांधी इरविन समझौता जो है किस वर्ष हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता जो है 1931 में हुआ था। और यह महात्मा गांधी और उस समय के जो गवर्नर थे इरविन उसके बीच हुआ था गांधी इरविन समझौता। और इसमें क्या हुआ था कि कांग्रेस को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन जो कि लंदन में चल रहा था उसमें भाग लेने के लिए कहा गया था।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि यूक्रेन के विमान को किसने मार गिराया था? तो यूक्रेन के विमान को ईरान ने मार गिराया था, तो ईरान आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था कि ज्योति तीव्रता का ऐसा यूनिट क्या है? ज्योति तीव्रता की ऐसा यूनिट जो होती है कैंडेला होती है, और कैंडेला आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज जो है फंक के द्वारा 1912 ईस्वी में फंक के द्वारा विटामिन की खोज की गई। और विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो विटामिन जो होता है आपका ए, बी, सी, डी, ई और के, ये आपका विटामिन होता है। 6 प्रकार के विटामिन होते हैं, जिसमें बी, सी जो होते हैं आपका क्या पानी में घुलनशील होता है, यानी कि वाटर में घुलनशील होता है। और बाकी जो आपका ए, डी, ई, के ये सब होता है सो वसा में घुलनशील विटामिन होता है। और विटामिन की खोज कब हुई थी? तो 1912 में हुई थी। एक आपका क्वेश्चन आया हुआ था कि नीला थोथा का फार्मूला क्या होता है? तो नीला थोथा को हम लोग कॉपर सल्फेट कहते हैं, और इसका फार्मूला जो होता है CuSO4 होता है, CuSO4। और ये कल भी एक क्वेश्चन आया हुआ था कि CuSO4 यानी कि नीला थोथा का क्या नाम है। एक क्वेश्चन था आपका प्लासी का जो युद्ध हुआ था यह कब हुआ था? तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था आपका 1757 में हुआ था। और 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, जो कि बंगाल के नवाब था, बंगाल के राजा था, उसके बीच। और ये अंग्रेज़ की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव यानी कि रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, और 1757 में हुआ था। एक क्वेश्चन आपका था कि जंगली गधा जो है कहाँ पाया जाता है? जंगली गधा जो है गुजरात के कच्छ ज़िले में, ऑप्शन के अनुसार यही था, गुजरात के कच्छ ज़िले में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 16, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो लक्षद्वीप जो कि भारत में एक आपका क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, और इसकी राजधानी जो है कावारत्ती है। लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है। एक क्वेश्चन था आपका कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में जो है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार यादव हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ने कहा कि जो पूर्व में थे मोहम्मद रफ़ीक, उनके बारे में ऑप्शन में दिया गया था। तो अगर पूर्व का पूछा जाए तो मोहम्मद रफ़ीक होगा, और नहीं तो वर्तमान का अगर पूछा जाए तो संजय कुमार यादव जी वर्तमान में मध्य प्रदेश के आपका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है। एक आपका क्वेश्चन आया हुआ था महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी कुशीनगर जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पे मृत्यु हुई थी। और इसे 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी। और अगर जन्म पूछा जाए तो लुम्बिनी जो कि नेपाल में पड़ता है, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। और अगर ज्ञान की प्राप्ति के बारे में पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो बोध गया जो कि बिहार में है, यहाँ पे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और प्रथम उपदेश इसने कहाँ दिया था? तो सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। और सबसे अधिक उपदेश अगर कहा जाए तो राजगिरी या गिरिब्रिज जो होता है उसमें सबसे अधिक उपदेश दिए थे। एक क्वेश्चन आपका था क्वेश्चन नंबर 19 कि पत्ता में जो छेद होता है, छिद्र रंध्र की तरह होता है, जिससे वह सांस लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो जो पत्ते में जो रंध्र की तरह छिद्र होती है उसे हम लोग एस्टोमेटा कहा जाता है। एस्टोमेटा पत्ते की रंध्र को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। तो नारायणी नदी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 था कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आपका कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल अंग्रेज अगर पूछा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन था। अगर पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो राजगोपालाचारी थे, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे स्वतंत्र भारत के। एक आपका क्वेश्चन आया हुआ था कि तीसरी बौद्ध संगति जो है किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो तीसरी बौद्ध संगति जो हुई थी आपका अशोक के शासनकाल में हुआ था, जो कि पाटलिपुत्र में हुआ था। और इसका जो अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र जो है अध्यक्ष थे। तो राइट आंसर क्या होगा? मोगलीपुत्र। और कुल 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, टोटल 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी। एक क्वेश्चन था कि रामानुज अवार्ड जो है किसे दिया गया? तो डॉक्टर कैरोलिना ऑप्शन में था जिसे रामानुज अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 था कि डस्टलिक जो आपका युद्ध अभ्यास है किन 2 देश के बीच होता है? तो डस्टलिक युद्ध अभ्यास जो होता है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक युद्ध अभ्यास होता है। इसी तरह से संप्रीति आपका जो होता है भारत और आपका
बांग्लादेश के बाद इंडिया और बांग्लादेश के बीच होता है। इसके बाद आप वज्र प्रहार, इसके बाद टाइगर ट्रम्प, बहुत सारा युद्ध अभ्यास है, उन सभी को आप एक बार देख लीजिएगा। और एक आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। और किसी ने कहा कि ये ना था, बल्कि इसके जगह पर क्या था, बांग्लादेश के संस्थापक कौन थे, ऐसा पूछा गया था। तो बांग्लादेश के अगर संस्थापक पूछा गया था तो शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के संस्थापक थे। तो ये थे आपका टोटल 25 क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।